हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं। फर्स्ट वीडियो हो चुका हमारा, लेक्चर फर्स्ट आपने देखा होगा। तो आज जो है हम रिफ्रैक्शन से आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो टॉपिक था हमारा, हमने रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है आगे, दैट इज रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन हमें पढ़ना है, या हम कहें लेटरल डिस्प्लेसमेंट और शिफ्ट। लेटरल शिफ्ट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। ठीक है। तो यहां पर जो है हमारे पास एक ग्लास स्लैब होगी। 10th क्लास में आपने देखी होगी, लैब के अंदर एक मोटी सी ग्लास स्लैब होती है। तो उस ग्लास स्लैब के थ्रू लाइट का रिफ्रैक्शन कैसे होगा, या जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट हमें निकालनी है, उसके लिए आपके पास ये पूरा टॉपिक है। ठीक है। क्या है, देखो इसमें हमारे पास एक ग्लास स्लैब है जो रेक्टेंगुलर होती है। तो हमने यहाँ पर एक ग्लास स्लैब कंसिडर की है, ये। ठीक है। इस ग्लास स्लैब की जो थिकनेस है, मोटाई जो है, दैट इज टी। ठीक है। टी इज द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। और यहाँ पर हम एक इंसिडेंट रे लेंगे, और वो जो है आपके पास क्या, तो यहाँ हमने क्या किया, एक इंसिडेंट रे ली। तो इंसिडेंट रे जो है, मान लो इस डायरेक्शन से आ रही है, दिस इज इंसिडेंट रे। ठीक है। तो ये ग्लास स्लैब के अंदर इंटर कर रही है इस पॉइंट पे, तो हम इस पॉइंट पर एक क्या डाल देंगे, नॉर्मल। तो ये हमारे पास एक क्या हो गया, नॉर्मल, एंड दिस इज इंसिडेंट रे। ठीक है। यहां पर ये जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज I1, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने लिया। इस रे को जाना था कैसे, बिल्कुल स्ट्रेट। अगर आपके पास यहां पर जो ग्लास स्लैब नहीं होती, तो ये रे बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, अगर मीडियम सेम रहता। इधर जो आपके पास मीडियम है, दैट इज एयर, और ये जो है क्या है, ग्लास। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ए, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू। ठीक है। एयर जो है वो रेयर मीडियम है, और ग्लास जो है डेंसर मीडियम है। तो लाइट जैसे ही ग्लास के अंदर इंटर करेगी, तो अपने स्ट्रेट पाथ को फॉलो नहीं करेगी, क्या करेगी, वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो मतलब यहाँ पर जो रे है, जैसे ही इंटर करेगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो इस डायरेक्शन में हमारे पास ये रे आ जाएगी, इस डायरेक्शन। ठीक है। यहां ये जो एंगल बनाएगी, दिस एंगल इज R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये ग्लास स्लैब में इस पॉइंट पे पहुंची, यहां पर हम एक क्या डाल देंगे, नॉर्मल, इस पॉइंट पे नॉर्मल। ठीक है। तो अब जैसे ही ग्लास से वापस बाहर आएगी रे, तो जो आपकी रे है जब बाहर निकलेगी, तो मीडियम चेंज हो रहा है, ग्लास टू फिर एयर आ रही है, डेंसर से रेयर में आ रही। तो अब जो है ये नॉर्मल से क्या हटेगी, दूर हट जाएगी। तो यहाँ पर दूर हट जाएगी, आपके पास इस डायरेक्शन में चली जाएगी, ऐसे। तो इस डायरेक्शन में आपकी जो है ये वाली जो रे है, दिस रे इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। दिस इज कॉल्ड इमर्जेंट रे। ठीक है। तो यहां ये जो एंगल बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, और यहां जो एंगल बनेगा, दिस एंगल इज R2। ठीक है। तो ये हमारे पास डायग्राम है, एक रे आई इंसिडेंट रे,
ग्लास के अंदर एंटर कर रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है इस पॉइंट के ऊपर। ये पॉइंट मान लो आपने मान लिया ए, ये पॉइंट मान लिया बी, यहाँ पर ये जो पॉइंट नॉर्मल यहाँ इस पे पॉइंट सी, और इस तरीके से आपके पास है। तो यहाँ हमें निकालना है लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट। तो देखो इस रे को जाना था सीधा, लेकिन ये जैसे ही ग्लास में एंटर की क्या हो गई, बेंड हो गई। तो ये अपने पाथ से कितना दूर हट गई, यहाँ ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज डेल, और दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। कितने अपने पाथ से डेविएट हुई है वो एंगल आपके पास डेल। ठीक है, हमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट बताना। लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी कि इस रे का जो पाथ था, स्ट्रेट पाथ ये था, लेकिन जब ग्लास से पास होती है, जब बाहर निकलती है, तो बाहर इस पॉइंट से निकल रही है, तो इस पॉइंट से बाहर निकल रही है, तो यहां पर ये जो रे है अपने एक्चुअल पाथ से कितना दूर हट गई। ये आपके पास जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से, ये वाली जो डिस्टेंस है, ये इसका एक्चुअल स्ट्रेट पाथ था, लेकिन जब बाहर निकलती थी यहां से निकल रही है, तो इस पाथ से कितना दूर से ये निकल रही है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये जो लेंथ है, ये जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको हम बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट, और ये पॉइंट हमने नाम रख दिया इसका डी। ठीक है, तो हमें ये जो बी डी, ये जो साइड है आपको बी डी जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, ये आपको यहाँ पे निकालना है। क्लियर? तो टॉपिक में क्या निकालना हमें वो पता लग गया। कैसे रिफ्रैक्शन हो रहा है ये हमने देख लिया। तो ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये इमर्जेंट रे है। एंगल ऑफ इंसिडेंस I1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R2। तो दो जगह रिफ्रैक्शन हो रहा है, ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे। तो यहाँ पर हमें जो है लेटरल डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो उसके लिए कैसे हम करेंगे सोल्व। तो देखो इसमें यहाँ पर हमारे पास ये जो एंगल होगा दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, और ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल इस साइड पे यहाँ पर होगा 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। ओके, तो यहाँ हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। राइट एंगल जो ट्रायंगल बन रही है एक बी डी ए। इस राइट एंगल ट्रायंगल बी डी ए के अंदर हमारे पास कौन सी साइड हमें निकालनी है, बी डी। ठीक है, तो बी डी जो साइड निकालनी है हमें, तो साइड हम लिख लेंगे बी डी अपॉन में ये जो साइड है आपके पास ए बी, तो बी डी अपॉन में ए बी हम लेंगे। तो बी डी इस ट्राइंगल का क्या है, देखो ये डेल है, डेल के सामने वाली साइड दिस इज परपेंडिकुलर, ए डी जो है बेस, ए बी जो है वो हाइपोटेनियस। तो बी डी हमने लिखा है अपॉन में ए बी, तो बी डी इसका क्या है परपेंडिकुलर, अपॉन में ए बी क्या है हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस क्या बन जाएगा साइन, और एंगल इस ट्रायंगल में कितना है ये डेल, तो साइन डेल। ठीक है, तो यहां से हमारे पास बी डी जो आएगा दैट इज इक्वल टू ए बी डिवाइड में है, इधर जाके इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ए बी इंटू में साइन डेल। इक्वेशन फर्स्ट हम यहां पर रख देंगे इसको। यहां तक क्लियर? ओके, आफ्टर देन हमारे पास दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है ए सी बी। दूसरी जो राइट एंगल ट्राइंगल है ए सी बी, इस राइट एंगल ट्राइंगल में हमें जो है ए सी जो साइड है ये मालूम है कितनी है, ये थिकनेस जो है दैट इज टी, जो हमने इनिशियली लिखा हुआ है। तो ए सी जो साइड है ये आपको मालूम है टी। हमें इसमें ए बी जो साइड है ये निकालनी है, क्योंकि ए बी साइड निकाल के हम यहां पर पुट करेंगे। क्लियर? तो ए बी जो साइड है ये हमें फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द राइट एंगल ट्राइंगल ए सी बी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में आपको कौन सी साइड पता है, ए सी मालूम है, निकालनी कौन सी है ए बी। तो जो साइड आपको निकालनी है ए बी,
डिवाइडेड बाय जो साइड मालूम है कौन सी है, ए सी। ए बी इस ट्रायंगल का क्या है, देखो इस ट्रायंगल में जो एंगल R1 ये बन रहा है, इस एंगल के सामने वाली जो साइड है BC, दिस इज परपेंडिकुलर, AC दिस इज बेस, AB दिस इज हाइपोटेनियस। तो BC जो साइड है ये आपकी परपेंडिकुलर हो गई, AC जो साइड है दिस इज बेस। तो हमारे पास जो AC साइड है बेस है और AB जो साइड है दैट इज हाइपोटेनियस। तो AB अपॉन AC, तो हाइपोटेनियस अपॉन में बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है कोस थीटा और हाइपोटेनियस अपॉन में बेस होगा सीकेंट थीटा। तो सीकेंट और एंगल क्या है यहाँ पे R1, तो यहां से AB अपॉन में AC इज इक्वल टू सीकेंट R1। तो यहां से हमारे पास अगर हम इसको इंटरचेंज करते हैं या पलट देते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, सीकेंट अपॉन 1। तो इसको हम लिख सकते हैं AC अपॉन में AB, या फिर आप यहां से वैल्यू निकाल लो, वैल्यू रख लो इसके अंदर। AB की वैल्यू कितनी है, तो AB की वैल्यू दिस इज T अपॉन AC इज इक्वल टू सीकेंट R1। तो AC जो है इधर डिवाइड में, इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो T इज इक्वल टू AC इंटू में सीकेंट R1। तो AC इज इक्वल टू T अपॉन में सीकेंट R1। ठीक है, फिर एक सेकंड, इसमें हमने जो AB निकालना था, एक सेकंड, हमें AB फाइंड आउट करना है, क्योंकि साइड आपके पास जो AB है ये फाइंड आउट करनी है। AC तो हमें मालूम है, तो पुट करेंगे हम यहाँ पे AC की वैल्यू, AC इज इक्वल टू T, देन AB अपॉन में AC, T इज इक्वल टू सीकेंट R1। तो AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, T इंटू में सीकेंट R1। ये हमने दूसरी राइट एंगल ट्रायंगल से AB की वैल्यू जो है, इस हाइपोटेनियस की वैल्यू जो है ये फाइंड आउट कर ली AB। अब पुट करेंगे वैल्यू ऑफ AB फ्रॉम इक्वेशन सेकंड टू इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड से फर्स्ट इक्वेशन में AB की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, BD इज इक्वल टू AB। AB की जगह कितना आएगा, T इंटू सीकेंट R1 इंटू में साइन डेल। तो BD इज इक्वल टू T, सीकेंट को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस, तो मतलब साइन डेल अपॉन में कोस R1। तो जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या आएगी, ये आएगी। यहाँ पर T जो है थिकनेस है उस ग्लास स्लैब की, डेल एंगल ऑफ डेविएशन है, R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। यहाँ पर हम और करके भी लिख सकते हैं क्या, तो देखो यहाँ पर जो हमारे पास डेल एंगल है और R1 एंगल है, अगर दोनों एंगल्स को हम सम कर दे, जोड़ दे, टोटल ये जो एंगल आएगा R1 और डेल दोनों का जो सम आएगा वो किसके बराबर होगा, तो वर्टेक्स अपोजिट एंगल आपके पास यहाँ पर ये I1, तो ये पूरा एंगल कितना होगा I1, क्योंकि वर्टेक्स अपोजिट एंगल है ये। तो यहाँ ये एंगल I1 है, तो ये पूरा एंगल को क्या क्या R1 और डेल, तो यहाँ पर हम जो है R1 प्लस में डेल इज इक्वल टू लिख सकते हैं I1। तो डेल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, I1 माइनस में R1। देन ये जो BD है दैट इज इक्वल टू T इंटू में साइन डेल की जगह क्या आ जाएगा, I1 माइनस में R1 डिवाइडेड बाई कोस R1। तो ये हमारे पास आ गई लेटरल डिस्प्लेसमेंट, सेकंड फॉर्मूला। अगर आप लिखो इतना भी कर सकते हो और आप इसमें यहां तक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये है लेटरल डिस्प्लेसमेंट कि कितना वो अपने स्ट्रेट पाथ से अलग हो रही है, कहां से निकल रही है ग्लास स्लैब से, इस पॉइंट से। तो ये जो रे है अपने एक्चुअल पाथ से कितना दूर है, तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ये हमें यहां से फाइंड आउट करनी है। क्लियर। तो ये जो BD है दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट हम इसमें लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये आपका टॉपिक है इसमें।
तो इसके बाद में हम करते हैं नेक्स्ट जो है टॉपिक, तो ये समझ में आ गया, तो इसको नोट कर लेना। इसके बाद में है हमारे पास टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है रिफ्रैक्शन में, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है? देखो, रिवर्सिबिलिटी का मतलब आपके पास क्या है? रिवर्स होना। कैसे, क्या? देखो, सपोज किया हमने एक जो मीडियम है वो हमने मान लिया वाटर। इधर आपके पास जो है दिस इज ए मीडियम, और ये जो मीडियम है हमारे पास, ये मीडियम क्या है? वाटर हमने यहाँ पे कंसिडर किया, ठीक है, दिस इज वाटर। और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज म्यू डब्ल्यू। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डब्ल्यू। इधर हमारे पास एक मीडियम है एयर, और एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने मान लिया म्यू है। दो मीडियम हमने ले लिए। अगर हमारे पास एक रे है, इंसिडेंट रे जो आ रही है इस डायरेक्शन से, और वाटर एयर का जो सरफेस है यहाँ पर आपके पास टकरा रही है, ठीक है। इस पॉइंट पे हमने एक क्या डाल दिया? नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ये हमारे पास एक इस पॉइंट पे नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है और नॉर्मल है, इसके बीच में एक एंगल बनेगा आई, हमने ले लिया, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर जो ये रे है इस पॉइंट पे टकरा रही है। रे को जाना था स्ट्रेट अगर वाटर नहीं होता तो, लेकिन अब आपके पास वाटर आ गया। एयर जो है आपका रेयर मीडियम है, वाटर जो है डेंसर मीडियम है। तो इंसिडेंट रे कहां से कहां जा रही है? रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम। तो क्या होगा? ये रे जो है ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की साइड में बेंड हो जाएगी। तो ये रे हमारे पास इस डायरेक्शन में आ जाएगी। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज आर। तो दिस इज नॉर्मल इंसिडेंट रे एंड दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि हमारे पास अगर एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, कितने भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहे हैं, तो जो रे है हमारे पास लाइट की, अगर हम उसके पाथ को रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स का मतलब कैसे कि अगर मान लो हमने यहां जो रिफ्रैक्टेड रे है इसके सामने एक प्लेन मिरर लगा दिया, दिस इज प्लेन मिरर, जिसके ऊपर ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये परपेंडिकुलर जाके टकरा रही है, प्लेन मिरर। ये जो रे है आपके पास आई, आने के बाद टकराई मिरर पे परपेंडिकुलर, तो क्या होगा? ये रे रिफ्लेक्ट होगी वापस, और जब रिफ्लेक्ट होगी तो वापस अपने उसी पाथ को फॉलो करेगी। तो यहां से ये रे इसी पाथ पे वापस, और इस डायरेक्शन में ये रे आपकी वापस इसी पाथ से होती हुई बाहर निकल जाएगी। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है कि यदि हम किसी भी रे जो है अगर उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है कई बार या रिफ्रैक्शन हो रहा है, और अगर हम उस रे के पाथ को रिवर्स कर देते हैं तो वो रे वापस अपने उसी पाथ को रिट्रेस करेगी, मतलब अपने उसी पाथ से वो रे वापस लौट जाएगी जिस पाथ से वो आ रही थी। तो ये जो पॉइंट है ये जो है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी है। स्टेटमेंट इसकी लिख लेते हैं हम, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल if the path of a ray of light after any number of reflection and refraction is reversed
इट्स पाथ, कि कोई भी रे है, अगर उस रे के पाथ को हमने रिवर्स कर दिया, एनी नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, जैसे इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये जो आपका पॉइंट है, मान लो दिस पॉइंट इज ए, इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, यहां पर आपके पास रिफ्लेक्शन हो रहा है, ऐसे आपके पास अगर ये नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो, तो अगर पाथ को रिवर्स करते हैं हम, तो ये जो आपके पास लाइट है वापस अपने उसी पाथ को रिट्रेस करेगी जिस पाथ से वो आई थी। तो ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एट पॉइंट ए पॉइंट पे बाय स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो हमने कल स्नेल्स लॉ पढ़ा था, तो एक इक्वेशन आपके पास बनी थी, μ1 इंटू में साइन आई इज इक्वल टू μ2 इंटू में साइन आर। μ1 जिस मीडियम से लाइट आई थी, इंटू में साइन आई जिस मीडियम में वो एंगल बना था आपका आई। तो यहां पर देखो जो लाइट आ रही है वो कौन से मीडियम से आ रही है, एयर से। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ a इंटू में एंगल कितना बन रहा है एयर में, आई। तो साइन आई इज इक्वल टू कौन से मीडियम में जा रही है, वाटर में, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μw इंटू इसमें एंगल कितना बन रहा है, आर। तो साइन आर। तो यहां से साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू μw अपॉन में μa। ठीक है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, वाटर का विद रेस्पेक्ट टू एयर, ऐसे लिख ले हम। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर, ऐसे रिप्रेजेंट कर ले हम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि वाटर में लाइट जा रही है। या ऐसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो मर्जी आपकी, कैसे भी लिख लो। तो हमने यहाँ पे लिख लिया साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। ये हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले ली। ठीक है। आफ्टर रिवर्सिंग ऑफ पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट, लाइट की जो रे है उसके पाथ को जब हमने रिवर्स कर दिया, तो रिवर्स कर दिया मतलब ये रे जो है वापस अपने इसी पाथ पे जा रही है। तो अब हमने पहले जो स्नेल्स लॉ लगाया वो इस साइड से आने वाली रे के लिए लगाया, कि इस साइड से रे आ रही है, ए पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगा रहे हैं, तो इस ए पॉइंट पर रे इधर से आ रही है। तो पहले ये मीडियम पड़ता है एयर, फिर आपके पास कौन सा था, वाटर। अब जब रे वापस जाएगी तो वापस जाते टाइम पहले कौन सा मीडियम हमारे पास, वाटर, और फिर बाद में कौन सा आएगा, एयर। तो फिर दोबारा से स्नेल्स लॉ लगाना है एट ए पॉइंट बाय स्नेल्स लॉ। तो फिर से हमें स्नेल्स लॉ लगाना है। अब किसके लिए लगाना है, जब रे वापस जा रही है। तो वापस रे जब जा रही है तो उसके लिए स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो वापस जा रही है रे, तो उसके लिए पहले मीडियम कौन सा है, μw। तो μw इंटू में एंगल कितना है यहाँ पे, r इंटू में साइन r इज इक्वल टू, फिर मीडियम कौन सा आएगा, μa इंटू में साइन एंगल कितना है यहाँ पर, i। ठीक है। तो पहले हमने क्या लिया था, साइन आई अपॉन साइन आर। अब पाथ रिवर्स कर दिया है, तो यहां पर हम क्या लेंगे, साइन आर अपॉन में साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आर और साइन आई इसके नीचे आएगा। तो यहां से μw जो है इधर चला जाएगा, μa अपॉन में μw। तो साइन आर अपॉन में साइन आई इज इक्वल टू, ये चीज क्या बन जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू किसके, वाटर के। तो इसको हम लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर, या इसको लिख सकते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है। तो हमारे पास यहां से जो है इक्वेशन सेकंड बन जाएगी, ये इक्वेशन नंबर सेकंड।
फर्स्ट इक्वेशन ये आ गई, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। तो फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट साइड क्या है, साइन आई अपॉन में साइन आर, मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन सेकंड के लेफ्ट में क्या है, साइन आर अपॉन में साइन आई इज इक्वल टू फर्स्ट के राइट में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाई राइट में इसके क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई कैंसिल, 1 बचेगा इधर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो यहां से हम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर है इसको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये लिख सकते हैं हम, या अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर को ले आए इधर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर को इधर ले आए, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज इक्वल टू 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। मतलब अगर हमारे पास 2 मीडियम है और एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, देखो अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर मालूम है, जो कि होता है हमारे पास कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर ये होता है 4/3। तो हमें अगर ये लिखना पड़े कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में जो था उसका रेसिप्रोकल मतलब 3/4 हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, तो यहां से हमने वाटर का एयर के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मालूम है तो हम एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। जैसे मान लो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर अगर पता है जो कि 2.42 होता है, तो हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के जो डायमंड के रिस्पेक्ट में है वो हम निकाल सकते हैं उसका रेसिप्रोकल निकाल के। तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी हमें बताता है, इंपॉर्टेंट है ये, आपके पास यूज होगा आगे, तो इसके अंदर ये आए। क्लियर? तो ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी कि एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको मालूम है तो दूसरे मीडियम का पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका उल्टा हो जाएगा। तो ये आपके पास आंसर। ठीक है, इसी तरीके से जैसे आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर ये होता है 3/2, ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में होता है 3/2। तो अगर एयर का ग्लास के रिस्पेक्ट में पूछा जाए तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, उल्टा हो जाएगा 2/3। तो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो इसमें आपको ये करना है। ठीक है, तो यहां तक होगा इसमें। इसके बाद में जो है हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज प्रूव करना है हमें ग्लास स्लैब के लिए कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है और एंगल ऑफ इमर्जेंट होता है दोनों इक्वल होते हैं। क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंट आर इक्वल। इस नाम से, या फिर प्रूव दैट इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे आर पैरेलल।
फॉर ए ग्लास स्लैब। इक्वल इन ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब में जो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल है, ये चीज प्रूव करनी है। या फिर हम लिखे इंसिडेंट रे जो है और इमर्जेंट रे है वो पैरेलल होती है, ये चीज आपको यहाँ पे प्रूव करनी है फॉर ग्लास स्लैब। जो ग्लास स्लैब है उसके लिए, तो ग्लास स्लैब हमने कंसिडर किया यहाँ पर एक, दिस इज ग्लास स्लैब। एक रे आई आपके पास इंसिडेंट रे, ये रे है इंसिडेंट रे हमारे पास। अगर ग्लास स्लैब नहीं होती है तो ये रे जो है अपने स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है, ये इसका स्ट्रेट पाथ है। अगर हमारे पास क्या है, ये जो रे है अगर आपके पास ग्लास स्लैब नहीं हो तो ये रे अपने इस पाथ पे जाएगी, क्लियर। लेकिन ग्लास स्लैब रखी हुई है, ग्लास स्लैब है, इधर आपके पास मीडियम एयर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो यहां पर जो ग्लास स्लैब है, अगर जो इंसिडेंट रे है हमारी मीडियम अगर आपका एयर ही रहता है तो स्ट्रेट निकल जाएगी, जो कि इसका ये पार्ट है। लेकिन ग्लास स्लैब की वजह से यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, तो जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन होगा उस पॉइंट पे हम एक नॉर्मल डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल डाल दिया, ये नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहाँ पर जो एंगल है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 हमने ले लिया, क्लियर। रे को जाना था स्ट्रेट, लेकिन ग्लास स्लैब की वजह से वो सीधा नहीं जा पाएगी, तो क्या हो जाएगी, बेंड होगी। बेंड किधर होगी, तो नॉर्मल की तरफ हो गया, नॉर्मल से दूर। तो ये देखना है कौन से मीडियम से कौन से मीडियम में जा रही है। तो एयर जो है आपका रेयर मीडियम है और ग्लास स्लैब जो है दैट इज डेंसर मीडियम। तो रेयर से डेंसर में जाएगी तो ये बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, इस डायरेक्शन में आपकी रे आ जाएगी। ये जो एंगल बनेगा रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में, दिस एंगल इज R1, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो यहां पर ये हो गया, तो ये आपके पास दिस पॉइंट इज A। अब रे जो है ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी, ये पॉइंट है B। इस B पॉइंट पर ग्लास स्लैब से बाहर निकल रही, तो हम B पॉइंट पर जो है एक नॉर्मल डालेंगे, क्योंकि रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो B पॉइंट पर भी हो रहा है। तो रे जो है आपकी यहाँ, तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दिस एंगल इज I2, ये वाला जो एंगल है दिस एंगल इज I2, ओके। अब जो रे है वो ग्लास स्लैब से बाहर निकलेगी, तो बाहर निकलेगी तो इस नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो नॉर्मल से दूर होगी तो किस तरीके से, तो ये नॉर्मल से आपकी जो रे है ये जो है दूर हो जाएगी इस साइड में, ठीक है। तो ये जो रे है दिस इज इमर्जेंट रे, ओके। तो इमर्जेंट रे, और यहां ये जो एंगल बनेगा दिस एंगल इज R2। तो हमें प्रूव क्या करना है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर आपका I1 है, ठीक है, और एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है दैट इज R2। ये जो R2 एंगल है यहाँ पे दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। बाहर जब निकलती है रे तो कितना एंगल बनाती है दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, और जब टकराती है स्टार्ट में जो ग्लास स्लैब के अंदर इंटर करती है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो हमें ये चीज प्रूव करनी है कि I1 और R2 जो है दोनों बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो हमारे पास ये जो इंसिडेंट रे है और जो इमर्जेंट रे है ये दोनों रे क्या रहेंगी, पैरेलल होंगी। अगर आपके पास I1 और R2 दोनों इक्वल आते हैं तो ये दोनों जो है ये पैरेलल होंगे। तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे जो है पैरेलल। कैसे प्रूव करेंगे देखो, तो रिफ्रैक्शन हो रहा है इसका 2 पॉइंट पे, A पर और B पॉइंट पर। तो पहले हम एट पॉइंट A की बात कर लेते हैं। एट पॉइंट A बाई स्नेल्स लॉ लगाएंगे। तो स्नेल्स लॉ A पॉइंट पर, तो A पॉइंट के लिए रे कहां से आ रही है, एयर से आ रही है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू A। इनटू में एंगल कितना बन रहा है I1।
तो इंटू में साइन I1 इज इक्वल टू कौन सी मीडियम में जा रही है, ग्लास में। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू डब्ल्यू, इंटू में एंगल कितना बन रहा है ए पॉइंट पर ग्लास के अंदर R1, तो म्यू डब्ल्यू इंटू में साइन R1। तो यहां से आ जाएगा साइन I1 अपॉन में साइन R1 को नीचे ले आएंगे, साइन R1 इज इक्वल टू इधर बचेगा म्यू डब्ल्यू और इधर से म्यू ए इसके नीचे जाएगा तो म्यू ए। तो साइन I1 अपॉन साइन R1 इज इक्वल टू म्यू डब्ल्यू अपॉन म्यू ए। तो ऊपर जो होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे वाले के रेस्पेक्ट में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। तो यहां पर आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने यहां पे लिख ली। क्लियर यहां तक? ओके, तो ये तो बात थी ए पॉइंट के ऊपर, स्नेल्स लॉ लगा दिया। अब आते हैं हम बी पॉइंट पे। तो एट पॉइंट बी के लिए आपको फिर से स्नेल्स लॉ लगाना है। तो क्या आएगा, देखो पॉइंट बी के लिए रे कहां से आ रही है, ग्लास से, और बाहर निकल रही है, जा रही किसमें, एयर में। तो आपका इधर मीडियम एयर है, तो ग्लास से रे आई और बाहर आपकी एयर में जाएगी। तो कौन से मीडियम में आ रही है बी पॉइंट के लिए, ग्लास से। तो ग्लास का सॉरी आपके पास ये है, एक सेकंड, ये जो ग्लास है हमने म्यू डब्ल्यू लिख दिया, म्यू जी आएगा। तो इसमें जो आपके पास म्यू डब्ल्यू की जगह म्यू जी लेंगे हम, ग्लास है ये, वाटर लिख दिया हमने म्यू जी, ठीक है। तो ग्लास स्लैब लिखिए तो म्यू जी लिखेंगे, म्यू डब्ल्यू वाटर के लिए होता है, तो हमने यहाँ पे म्यू जी लिखना है। तो यहाँ पर जो है आपके पास बी पॉइंट के लिए रे कहां से आ रही है, ग्लास स्लैब से। तो ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू जी, इंटू में एंगल कितना बन रहा है यहाँ पे बी पॉइंट पर ग्लास के अंदर, I2। तो साइन I2 इज इक्वल टू कौन से मीडियम में जा रही है, एयर में। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, म्यू ए, इंटू में एंगल कितना है, R2, तो साइन R2। तो यहां से साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू म्यू ए अपॉन में म्यू जी। तो साइन I2 अपॉन में साइन R2 इज इक्वल टू, ये चीज क्या बन जाएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ठीक है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी जो है इक्वेशन नंबर सेकंड बनेगी, और ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन ए पॉइंट के लिए, सेकंड इक्वेशन बी पॉइंट के लिए। क्लियर? फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। मल्टीप्लाई जो है फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले हम यहाँ पर एक चीज करेंगे, क्या, देखो यहां पर ये जो नॉर्मल है ए पॉइंट पर और ये जो नॉर्मल है बी पॉइंट पर, दोनों आपके पास क्या है, अगर आप इनको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं तो दोनों हम देखेंगे क्या है, ये नॉर्मल और यहां पर ये नॉर्मल, दोनों नॉर्मल्स क्या है, पैरेलल है। और ये जो ए बी है, ए बी इनके लिए क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। तो ये दोनों पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल लाइन। तो यहां पर ये वाला जो एंगल है, एंगल R1, और ये एंगल जो है एंगल I2, बोथ आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल। तो यहां हमारे पास क्या आ जाएगा, हेयर एंगल R1 इज इक्वल टू एंगल I2। क्यों है, अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। तो R1 जो है और I2 जो है दोनों आपके पास इक्वल होंगे क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स है। तो यहाँ पर अगर आपके इक्वल है तो हम जो है यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देंगे R1 इज इक्वल टू I2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में तो साइन I1 अपॉन साइन I2 इज इक्वल टू म्यू जी ए। इक्वेशन नंबर थर्ड जो है आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। तो इक्वेशन थर्ड आ गई। इक्वेशन थर्ड को और इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड इक्वेशन जो आई है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सेकंड के लेफ्ट साइड में है साइन I1 अपॉन साइन I2
मल्टीप्लाई सेकंड के लेफ्ट में है साइन I2 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू, इसके राइट में क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। साइन I2 से साइन I2 कैंसिल, क्या होगा, साइन I1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है। अभी लास्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास दो मीडियम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये जो है रेसिप्रोकल होता है किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास जो है वो उल्टा होगा किसका, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो म्यू ए जी, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू, तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन I1 अपॉन में साइन R2 इज इक्वल टू म्यू जी ए मल्टीप्लाई म्यू ए जी, इसकी जगह क्या पुट कर देंगे हम, 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। तो यहां से ये कैंसिल, क्या बच जाएगा 1, तो साइन I1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल टू 1, तो यहां से क्या आ जाएगा, साइन I1 इज इक्वल टू साइन R2, तो यहां आपके पास आ जाएगा I1 इज इक्वल टू R2। I1 इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R2 इज द एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो I1 एंगल और R2 एंगल, दोनों एंगल्स हमने क्या निकाल दिए, इक्वल। तो जितने एंगल से ग्लास के ऊपर टकराएगी रे, उतने एंगल से बाहर निकलेगी। ठीक है, इसका मतलब ये जो रे है इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों आपकी क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। क्लियर। तो यहां से आपका जो I1 है और R2 है बोथ आर इक्वल, और ये हमने प्रूव कर दिया है। तो इसमें आपको ये, ठीक है, तो इसमें एक चीज, सॉरी, इसमें हमने म्यू जी हम लिखेंगे क्योंकि हम ग्लास का ले रहे हैं, वाटर का नहीं। तो वाटर का स्टार्ट में लिख दिया मैंने, वो गलत लिख दिया था, तो इस करेक्शन को ठीक कर लेना। जहां आपके पास म्यू W था वो म्यू जी आएगा, तो इसमें आपका बाकी ठीक है। ठीक है, तो इसमें आपको ये करना है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस बोथ आर इक्वल, और ये इक्वल, तो आपकी ये दोनों जो है रेस, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे, दीज आर पैरेलल। क्लियर। तो ये आपको इसमें करना है। तो आज के लिए ये है, इसको कर लेना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं कंपाउंड स्लैब, और उसके बाद में रियल एंड अपरेंट डेप्थ, और फिर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ तक आपको इसमें पढ़ना है।